प्लीज़ मेरे पापा को बता दीजिए कि आपने मुझसे शादी की है, जिया ने आंसुओं से तर चेहरा लिए अमृत को देखते हुए कहा था। सब लोगों की नज़रें उस पर जमी हुई थी। झूठ क्यों बोल रही हो जिया? हमारी शादी कब हुई? अमृत ने अपने शब्दों में हैरानी के असर लिए पूछा। जिया ने बड़ी हैरानी से अमृत को देखा था। वह नहीं जानती थी कि सामने खड़े इंसान के क्या इरादे हैं, लेकिन उसके साथ क्या होने वाला था वह उसे अच्छे से पता चल गया था। तुम खुद अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी और मेरे साथ रातें बिता रही थी। अब पता नहीं तुम झूठ क्यों बोल रही हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पापा कभी भी हमारे रिश्ते के लिए नहीं मानेंगे, इसलिए तुम अपने घर से भागकर मेरे पास आई हो। लेकिन अब तुम न जाने क्यों झूठ का सहारा ले रही हो। अमृत ने सीने पर हाथ बांधते हुए चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लेते कहा, और आप तो बहुत बड़ी बातें करते थे ना कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी नहीं है। वह अब की बार अपने अंकल की तरफ मुड़ा था। आप गलत थे। आपकी बेटी मेरी बहन से ज्यादा गई गुजरी है। उसने तो शादी की थी, लेकिन संभाल लीजिए अपनी बेटी को, क्योंकि अब इस लड़की को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं क्या, कोई भी शरीफ आदमी इसे नहीं अपनाएगा। अमृत ने ठंडे शब्दों में दयाराम को देखते हुए कहा था। वहां से जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जाने से पहले सुरेश को देखा था, जिसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था। अमृत चेहरे पर दिल जलाने वाली मुस्कुराहट लिए वहां से बाहर निकलता चला गया। भरी महफिल में कुछ पल को बिल्कुल चुप्पी छा गई थी। इसे दयाराम के थप्पड़ों ने तोड़ा हो। जिया के चेहरे पर पड़ा था और वह लड़खड़ाकर दूर जाकर गिरी थी, पर यह थप्पड़ उसे बहुत कम लगा था। जो थप्पड़ उसे अमृत ने मारा था, उसके हिसाब से इस थप्पड़ की चोट बहुत कम थी। इसलिए उसके पिता ने दांत कपकपाते हुए उसे देखा था। तुम्हारी जैसी लड़की को पैदा होते ही मार देना चाहिए, जो अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं रख पाई। उसके पापा ने आगे बढ़ते जिया को बाजू से दबोचते गुस्से से खड़ा करते दहाड़े थे। मासूम लड़की मोहब्बत में धोखा खाकर अपना सब कुछ गंवा बैठी थी। अब क्या बोलती, किससे कहती? अब तो सजा का वक्त शुरू होने जा रहा था। ले जाओ इसे कमरे में कैद कर दो, और जब तक मैं न कहूँ एक पानी का घूंट भी इसे नहीं मिलना चाहिए। पापा ने जिया को पीछे से धक्का देते कहा, जो जमीन पर औंधे मुंह जाकर गिरी थी। अब की बार उसका सर बुरी तरह से टेबल के कोने से टकराया था और खून उसके माथे से निकलता उसके चेहरे पर लकीर की सूरत में बहने लगा था। जिया मेरी बच्ची, सीमा देवी तड़प उठी। आगे बढ़ने लगी कि दयाराम ने उनकी कलाई थामकर उन्हें रोक लिया था। उसकी बुआ उसे घसीटते हुए कमरे की तरफ ले गई। उसे कमरे में धक्का देते बंद कर दिया गया। आज बरसों के बाद उसके दिल को सुकून मिला था। एक ठंडक का एहसास उसे जागा था और वह पलट गई, जबकि जिया वहीं दरवाजे के साथ जुड़कर घुटनों को सीने से लगाए बैठी अब कांपे जा रही थी। काश तू मेरे हक में खड़ा होता, पर ऐसा हुआ नहीं। वह अपनी आंखें मीचे गहरी सांस भरते चीखी थी। वह बहुत ऊंची आवाज में चीखी थी। उसका गाल कट गया था। आज उसका इश्क उसे भरी महफिल में दो कौड़ी का करके रख दिया था। उसके दिल में दर्द की एक लहर उठ रही थी, जैसे जिस्म के साथ आत्मा भी सूली पर लटक रही थी। वह फिर चीखी थी। उसके चीखने की गूंज बाहर तक सुनाई दे रही थी। सारी औरतें मुंह पर हाथ रखकर खुद को रोके हुए थी। दयाराम के घर में आज ये दूसरा किस्सा हुआ था। एक किस्सा 20 साल पहले उखड़ा था और दयाराम की बहन शीतल देवी के साथ आज के तारीख ने खुद को दोहराया था। कहानी वही थी, पर किरदार बदल गए थे। अरे नहीं, रुको रुको, अभी हाल ही में तो एक और किस्सा हुआ था सुरेश के साथ। उसने भी तो 1 साल पहले यही सब किया था। अब फर्क बस इतना था, उसने शादी करके श्वेता को दर्द दिया था। यहाँ उसकी बहन को बिन शादी की ये दर्द मिला था। अब सजा तो बनती थी ना। और बहुत तेज ड्राइव करता घर पहुंचा। उसके दिल और दिमाग पर बुरी तरह हथौड़े बरस रहे थे, जैसे उन सब से दूर भागना चाहता हो। भैया, अचानक एक आवाज ने उसके पैर वहीं रोक लिए। उसके कदम वहीं थम गए। वह खुद क्या, उसका दिल भी थम गया। यहाँ आइए, वह उसे खुद बुला रही थी। अमृत को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। आज पूरे 1 साल के बाद उसे बुला रही थी, उसका नाम ले रही थी। वो मुंह फेरता उसके पास चला आया। श्वेता की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर दुख की परछाइयां साफ दिखाई दे रही थी। कौन सा इनाम दूं आपको, समझ नहीं आ रहा। आपने तो वो कारनामा सर अंजाम दिया है कि शैतान की सोच भी वहां तक ना जा सके। वह जिस शब्दों में उसकी तारीफ कर रही थी, वह जान गया था ये तारीफ नहीं है। अमृत उसका हाथ थामने को आगे को बढ़ा। छूना नहीं हमें, उंगली उठाते गुस्से से वार्निंग कर गई। क्या मिला आपको ये सब करके? बोलिए, बताइए हमें। वो बहुत तेज रो पड़ी थी। सिर्फ इतना बता दीजिए, जिया बिना किसी रिश्ते के आपके साथ 1 महीने तक रही। उसके सवाल पर अमृत के होंठ बिल्कुल बंद हो गए थे। वह लड़की बहुत गलत किरदार की है। आपसे बिना जायज रिश्ते के आपके फार्म हाउस में आपके साथ वह दिन रातें रंगीन कर रही थी।
वे होंठ बंद किए उसे देखने लगा। भैया सिर्फ सच सुनना चाहते हैं। आपने कैसे उसे भरी महफिल में गलत साबित किया? अगर वह आपके साथ 1 महीने से थी तो जरूर उसमें आपकी भी तो मर्जी शामिल थी। फिर तो वह गलत कैसे हो सकती है? उस लड़की के साथ आप भी गलत हो। ये बदनामी और दाग सिर्फ औरतों के हिस्से में ही क्यों आता है? श्वेता तड़प उठी थी। आंसुओं से चेहरा तर था। बहन, तुम्हारे हिस्से में भी तो आया था ना? तुमने नहीं सहा ये सब परेशानी? श्वेता चीख उठी थी। बोली, हमें मत जोड़िए इस सब के साथ। ये सब कहकर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आपने आज एक अच्छी लड़की के किरदार पर इल्जाम लगाया है, क्योंकि हम जानते हैं जिया बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलती। श्वेता के शब्द ने अमृत को आसमान से जमीन पर फेंक दिया था। उसे लगा जैसे बिना हाथ उठाए बहन ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। बहुत गलत किया है आपने भैया। हमारे साथ सुरेश ने जो भी किया 4 दीवारी में किया, और आपने भरी महफिल में अपनी ही इज्जत को तार तार करके रख दी। कैसे वह लड़की जिसको आपने अपनी बाहों में रखा, उसे दिन रात सीने से लगाए रखा, आज उसे खुद से अलग करते, उसे दर्द देते आपका दिल नहीं दुखा? क्या आपके सीने में खून का लोथड़ा है क्या? श्वेता ने उसके दिल की जगह पर उंगली रखी थी। उसमें वो खून का लोथड़ा ही तो था। अपनी बहन के बदले लेने के चक्कर में अपनी ही इज्जत को अपने ही हाथों से गंवा बैठा था। भैया आप ही बताइए, आपने कितना गलत किया? आपका दिल कैसे मान गया ये सब करने को? वह तो मासूम थी, आपसे सच्चा इश्क कर बैठी थी। वह इश्क में ये सब कर गई थी, घर से भाग आई थी, और आपने उसके साथ कितना गलत किया है। अब हमें आपको अपना भाई कहते शर्म आ रही है। गलत नहीं किया मैंने। जो उन्होंने बोया वही काटेंगे। बात जब तक मजे की लगती है, जब तक दूसरे की इज्जत पर नहीं आती, लेकिन जब अपनी इज्जत पर बात आती है तब पता चलता है दूसरों का दर्द जो वह दूसरों को देते हैं। दयाराम, जिसने 1 साल पहले अपने घमंड और अहंकार में मेरी बहन को बदनाम करवाया, अपने बेटे से इज्जत की धज्जियां बिखेर दी, घर से निकाल दिया, भूल गई वो सब। लेकिन मैं नहीं भूल सका उस दिन को। उसके दिल में तूफान भरा हुआ था। जब तक बदला नहीं ले लेता कैसे जाने देता उसे? क्या भैया अब आपको सुकून मिल गया? वह एक ही सवाल में उसे हिलाकर रख गई थी। हाँ, बिना दिल के सुने वह गुस्से से बोलता चला गया। फिर एक बार आप पवित्र किताब खोलकर पढ़ लीजिए। उसमें भगवान ने किसी भी औरत पर झूठा इल्जाम लगाने के बारे में क्या लिखा है। आपका सुकून और घमंड खत्म हो जाएगा। वह अपनी कहती वहां से चली गई, जबकि अमृत का दिमाग खूंखार में बदल गया था। पवित्र किताब में कभी भगवान औरतों पर जुल्म करना नहीं सिखाता। ऐसी बातों को इंसान कभी नहीं अपनाता। वह अपने अहंकार और घमंड में उसके मन में जो आता है वह कर जाता है। औरतों पर इल्जाम लगाते हैं, वह हर जन्म में कष्ट भोगते हैं। सुरेश अपने कमरे में था। वह अपने आप को सबसे दूर रखे हुए था। जिया, उसकी बहन, 1 महीने पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। उसे काफी ढूंढा गया, लेकिन वह ना मिली, और फिर सब घर वालों ने उसे मुर्दा समझ लिया। और आज 1 महीने के बाद वह अमृत के साथ उनके सामने खड़ी थी, जब सुरेश की मंगनी की रस्म हो रही थी। घर मेहमानों से बिल्कुल भरा हुआ था। तभी वह लौट आई थी अमृत के साथ, और ये दावा कर रही थी वह अमृत से शादी कर चुकी है। सुरेश ने छोटी कांच की टेबल दूर उछालकर फेंक दी, जो छन्न से टूट गई थी। वह आदमी शादी से मना कर रहा था, और उसकी बहन जिन नजरों से उसे देख रही थी, 1 साल पहले उन्हीं नजरों से श्वेता ने उसे देखा था। तब वो पत्थर का बना हुआ था। सब घर वालों के सामने उसे जलील कर दिया गया था, उसे घर से निकाल दिया गया था। आज उसका भाई अपना बदला सूद समेत ले लिया था। वह चीखना चाहता था, लेकिन कोई भी वहां नहीं आया। आज दोनों बहन भाई ऐसे बर्बाद हुए थे, कोई संभालने वाला नहीं था, और एक दूसरे को तो वो संभालने की पोजीशन में भी नहीं थे। अब तो दिन से रात हो गई, रात से सुबह, और अब दिन का वक्त हो रहा था। दयाराम के घर में चारों तरफ सोग ही सोग था, जैसे कहीं कोई मर गया हो। अरे कलमुही, जल्दी हाथ चला, मेरे सर में तेल लगा, मुझे नहाना भी तो है। शीतल देवी ने नौकरानी को डांट कर बोला, तो वह डर गई, जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। जबकि शीतल के चेहरे पर खुशी ही खुशी दिखाई दे रही थी। सीमा देवी उसे देखकर सिर्फ दांत पर दांत जमा कर रह गई थी। इतना बड़ा हंगामा खड़ा हो गया था, लेकिन उसको हवा देने वाली वे औरत शीतल देवी उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ी कि सीमा देवी ने दूर से ही रागिनी को जिया के कमरे में जाने का इशारा किया ताकि उसको देख ले। उसने आंखों ही आंखों में अपनी आंटी सीमा देवी को तसल्ली दी और बहुत चुपके से वहां से उठी ताकि शीतल देवी को पता न लग सके, वरना उस औरत ने एक तूफान खड़ा कर देना था। धीरे से दरवाजा खुला, लेकिन वह अभी तक जमीन पर बैठी घुटनों में सिर दिए थी। रागिनी उसके पास जाकर बैठी। एक ही दिन में क्या हाल हो गया था उसका। दीदी रागिनी उसके पास बैठे आंसुओं से तर आवाज से उसे बुला गई, लेकिन उसके आने पर भी जरा सी उसके अंदर कोई हरकत नहीं हुई। रागिनी ने उसका हाथ थामना चाहा तो उसे लगा जैसे उसने किसी जलती हुई भट्टी में हाथ दे दिया हो।
जिया बहुत ज्यादा गर्म थी। रागिनी ने उसके माथे पर हाथ लगाकर महसूस किया। वो बहुत तेज बुखार में तप रही थी, लेकिन अपनी जगह से टस से मस नहीं हुई थी। दीदी प्लीज उठ जाइए, आपको बहुत तेज बुखार हो रहा है। रागिनी ने उसे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन वह वहीं बैठी बिना पलक झपकाए किसी मुर्दे की तरह घूरती चली जा रही थी। दीदी वह अब रोते हुए उसे अपने सीने से लगा चुकी थी। जिया ने एक गहरी सांस भरी। रागिनी उसे सहारा देकर उठाती बिस्तर पर ले गई। उसकी बिखरी हुई हालत देखती रागिनी का दिल खून के आंसू रो रहा था। हमेशा लड़की ही क्यों पिसती चली आ रही है? समाज में ऐसा होता आया है, करते मर्द हैं और बदला औरतों से लिया जाता है, कभी गुलाम बनाकर तो कभी धोखे देकर, कभी बिस्तर पर लिटाकर। रागिनी ने बड़े दर्द से हिचकी लेती दुहाई दे रही थी। उसके माथे के जख्म को साफ किया, उसके चोट पर बैंडेज लगाए। यहाँ से जाओ रागिनी, वरना ये जालिम लोग मेरे साथ तुम्हें भी सजा देंगे। वह बोली भी तो क्या। रागिनी के लिए, उसकी हमदर्दी के लिए मुझे नहीं परवाह। दीदी आप प्लीज संभालिए अपने आप को, मैं आपके लिए कुछ खाने को ले आती हूँ। नहीं रागिनी, मेरी वजह से खुद को मुश्किल में मत डालो। मुझे मेरे किए की सजा भुगतने दो। उसमें आपकी क्या गलती थी? मेरी गलती मेरा इश्क था, मेरा प्यार था रागिनी, जो मैंने एक बेवफा इंसान से कर डाला है। इश्क ऐसे इंसान पर निछावर कर दिया है जो मुझे सबकी नजरों में गिराकर चला गया है। वह रोते हुए हंस भी रही थी। 1 महीना पहले उसके बाहों में थी। उसने मुझे अपने जिंदगी में शामिल किया था, अपने वजूद का हिस्सा बनाया था। कितनी आसानी से सबके सामने हमारे रिश्ते को ही नाजायज करार दे दिया। मुझे गद्दार कर दिया, मुझे एक कैरेक्टर लेस लड़की साबित कर दिया। वह मासूम बच्चों की तरह रोते हुए रागिनी से पूछ रही थी। नहीं दीदी, आप मेरी सबसे अच्छी दीदी हैं, आप बिल्कुल अच्छी हैं। देखना भगवान कैसे इन जालिम आदमियों को उनके किए की सजा देगा। ये सब सुरेश भाई की वजह से हो रहा है। उन्होंने श्वेता के साथ इतना बुरा व्यवहार किया था, उसे बदनाम किया गया था। वो बेड के साइड से टेक लगा गई। बदला नहीं था ये, यहाँ मोहब्बत का कत्ल हुआ है। मोहब्बत की दास्तां शुरू हुई थी एक लैला मजनू से। जानती हो ये बर्बाद कब हुई? साहिबा की बेवफाई पर। उसने तो तीर तोड़े थे अपने भाइयों को बचाने के लिए या फिर मजारा को बचाने के लिए, पर निकली तो बेवफा ना। वो बेवफाई का सिलसिला तभी शुरू हो गया। मोहब्बत कहाँ सच्ची रही, सभी खुद गर्ज ही निकल रहे हैं। आज खुद को सही साबित करने के लिए अमृत ने मुझे नीचा दिखाया। उसकी आवाज अब काफी हद तक धीमी पड़ गई थी, जैसे अब वो थक गई हो। उसने कल से कुछ नहीं खाया था, यहाँ तक कि पानी का एक घूंट तक नहीं पिया था। ऐसे में उसका गला भी बैठ गया था। रागिनी जल्दी बाहर जाते हुए बहुत सावधानी से पानी का जग और गिलास ले आई थी। साथ में नौकरानी को खाने का भी बोल कर आई थी। उसकी बुआ शीतल देवी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। यह वो उसे जबरदस्ती पानी पिला रही थी, जिसे उसने एक घूंट भरकर छोड़ दिया। न जाने ये कैद कितनी लंबी होगी। वह सिसक उठी थी। पापा और चाचा का बस चलता तो मुझे मार डालते, फिर इतना तरस क्यों खाए, मुझे जिंदा क्यों छोड़ दिया? उसने रागिनी से सवाल किया, जिसका जवाब फिलहाल रागिनी के पास भी तो नहीं था। नौकरानी से खाना लाती जबरदस्ती उसने जिया को खाना खिलाया, जिसे थोड़ा सा खाकर छोड़ दिया। रागिनी उसे दवाई देती चुपचाप बाहर निकल आई। अब वह धीरे धीरे नींद के वादियों में खोने लगी थी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता जिया, वापस लौट जाओ। नहीं, मैं आपसे इश्क करती हूँ अमृत, मुझे यूं मत वापस भेजो। वह उसके सीने से लगी थी। अमृत ने धीरे से उसे खुद से दूर किया था। जानती हो ना, हमारी थोड़ी खानदानी दुश्मनी है। क्या कुछ नहीं हुआ है 1 साल पहले सुरेश ने श्वेता के साथ क्या कुछ किया था? वो बेवफा निकला मेरी बहन का। तुम भी तो उसी खानदान की हो ना, तुम भी बेवफाई करोगी। जब साथ देने का वक्त आएगा तुम साथ छोड़ दोगी। मैं तुमसे मोहब्बत तो कर लूं, पर तुम्हारा भरोसा कैसे करूं? मैं अपनी जान दे दूंगी अमृत, लेकिन भगवान की कसम बेवफाई नहीं करूंगी। फिर उन दोनों ने ये शादी कर ली। जिया ने अपनों को छोड़ दिया अमृत की मोहब्बत में। वह अब बिल्कुल चुप हो गई और अमृत को अपना लिया। अमृत उसे अपने फार्म हाउस ले गया, जहां उन्होंने अपनी खूबसूरत जिंदगी की शुरुआत की थी, एक दूसरे की बाहों में। तुम जानती नहीं जिया, तुम मेरे लिए क्या हो। उसकी बाहों में टूटकर बिखरते हुए उसकी भीगी नरम आवाज को वह आज भी याद कर रही थी। उसका टूटकर प्यार करने पर वह दिन रात पिघलती रही। पत्नी का सुख उसे हर तरफ से देती रही। उसके लिए सारी दुनिया से नाता तोड़ दिया। सारा दिन उस फार्म हाउस में रहती, रात को अमृत की बाहों में वक्त बिताती, और ये वक्त इतनी जल्दी बीता पता ही नहीं चला। जिया करवट लेती, सीधी होती, कमरे की छत को घूरने लगी। आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। अमृत के शब्द अभी भी जिया के कानों में गूंज रहे थे। चलो फिर मेरे साथ। उसे तैयार करता, उसे अपने साथ गाड़ी में बिठाए, उसे उसके ही हवेली ले आया था। अमृत, ये आप मुझे कहाँ लेकर आए हैं? वह घबरा गई।
जाने मन कब तक यूं अकेले रहेंगे, कभी तो अपनों की जरूरत पड़ ही जानी है। वैसे भी तुम्हारी हवेली में खुशी का मौका है, जरूर माफी मांगेंगे तो सब माफ भी कर देंगे। नहीं प्लीज ऐसा मत करो, हमें कोई भी माफ नहीं करेगा। आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, वापस ले चलिए, नहीं तो पापा आपको और मुझे, हम दोनों को मार डालेंगे। वो बुरी तरह से घबरा गई। मेरे होते हुए इतना क्यों डर रही हो, आओ मेरे साथ, आज तुम्हारे पापा को भी मैं देख लेता हूँ। वह उसका हाथ थामे उसे हवेली के चौखट पर ले गया था। 1 महीने से ज्यादा समय हो जाने के बाद आज वे सब यूं जिया को देखकर बिल्कुल हैरान हो रहे थे। सुरेश की आज मंगनी थी, वह रिंग पहनाने वाला था और अमृत के पास उससे ज्यादा अच्छा मौका नहीं था अपना बदला लेने का। क्या हुआ रामदयाल, आपकी आंखों में यह आश्चर्य अच्छी नहीं लग रही। वैसे करीब 1.5 महीने के बाद बेटी को सामने देखकर कैसा लग रहा है। हाँ, ये मैं जरूर बता दूं, इतने टाइम आपकी बेटी मेरी बाहों में झूल रही थी। अमृत वो बहुत तेज चिल्लाए थे। आवाज नीची रखिए, गला फाड़ने से हकीकत बदल नहीं जाएगी। जिया ने मुंह फेर कर अमृत को देखा, जो उसके लिए कैसे शब्द इस्तेमाल कर रहा था, पर उसने साबित किया कि वह अमृत के लिए सिर्फ एक मोहरा थी और सुरेश और दयाराम को गिराने का एक मोहरा थी। सुरेश को सबक सिखाने का एक मोहरा थी। आपकी बेटी मेरी बहन से ज्यादा गई गुजरी है, उसकी तो आपके बेटे से शादी हुई थी, लेकिन आपकी बेटी बिना शादी के मेरे साथ रह रही है। अब संभाल लीजिए अपनी बेटी को, क्योंकि इस लड़की को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं क्या, कोई भी अच्छा इंसान उसे नहीं अपनाएगा। बिना शादी के वे 1-1 महीने किसी के साथ रात बिताए तो कौन इसे अपनाएगा। अमृत की बात सोचते आंसू बहते तकिए में गिर रहे थे कि अचानक उस पर नींद सवार हुई थी। वह सो गई या बेहोश हो गई, ये अंदाजा नहीं लगाया जा सका था, पर वह अब अपने होश में नहीं थी। इधर अमृत बाथरूम में घुसा हुआ था। शीशे पर बराबर मुक्के बरसाते उसे 2 घंटे से ऊपर हो गए थे। उसका पूरा जिस्म भीगा हुआ था। उभरी हुई उसकी बॉडी से पसीना गिरता अब टपक रहा था, लेकिन वह रुक ही नहीं रहा था। बार बार उसके दोनों आंखों से आंसू लड़ियों की तरह बह रही थी। वह आंखें जख्मी थी। वह गहरी सांस भरते अभी भी मुक्के बरसा रहा था। उसके हाथ बिल्कुल जख्मी हो गए थे, लेकिन वह रुक नहीं रहा था कि दरवाजा खुला और श्वेता अंदर दाखिल हुई। बस कर दो भैया, बस कर दो, ये सब करने से आपकी सजा पूरी नहीं हो जाएगी। एकदम से अमृत ने अपने हाथों को रोका था। वह पिछले 2 हफ्ते से अपने कमरे में बंद था और सारा गुस्सा उस शीशे पर उतार रहा था। उसने जो किया उसे तो अब तसल्ली हो जाना चाहिए था, पर उसे आराम कहाँ मिल रहा था। वह ये सब मानने को तैयार नहीं था। श्वेता क्यों आई हो यहाँ? वह अपना मुंह फेर गया। आपके जमीर को जगाने, वह भी उसकी बहन थी, उसी के अंदाज में बात करती उसे मजबूर कर गई। भगवान की सौगंध है तुम पर भाई, अब तो संभाल लीजिए, अभी भी देर नहीं हुई। जाइए जिया को अपना लीजिए। वह उसका हाथ थामे बोली, बिल्कुल नहीं, मैं उस परिवार में से किसी की भी शक्ल देखना तक पसंद नहीं करता और न ही उस परिवार से कोई रिश्ता जोड़ना चाहता हूँ। वह आज भी वही जालिम दयाराम और सुरेश है, फिर तो आप सब खो देंगे। श्वेता ने अपने दिल पर हाथ रखते तड़प कर कहा। अमृत उसकी बात समझ न सका। उन लोगों ने उस 15 दिनों में जिया का बुरा हाल कर दिया है। वह कितनी सजा सह रही है, पर अब उन्होंने हद कर दी है। वे उसे मार देंगे। श्वेता की बात पर एक पल को अमृत के दिल पर जैसे किसी ने चाकू घोंपा हो, पर अगले पर वह बिल्कुल गुस्से में आ गया। उनकी बेटी है, जो चाहे मर्जी करें। वह नजरें चुराते बोला, तो आपका उससे कोई संबंध नहीं? श्वेता के सवाल पर अमृत का दिल चिरसा गया था। नहीं, एक शब्द में जवाब दिया था। और उसके बच्चे से? श्वेता के अगले सवाल पर अमृत के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। उसका सांस रुका था, सीने में जैसे किसी ने बुरी तरह चाकू घोंप दिया हो। बच्चा? वह अपना शब्द दोहराता हुआ खुद को आंधियों के लपेट में महसूस कर रहा था। जी बच्चा। वह प्रेग्नेंट है और उस बच्चे को अब मारने का हुक्म दिया गया है, और अगर उसने इन जालिमों की बात ना मानी तो उसे जहर देकर बच्चा और माँ दोनों को खत्म कर दिया जाएगा। पर आप फिक्र ना करें, आपका तो घमंड उससे कोई संबंध नहीं रखेगा, ना उस बच्चे से। न जाने किसका गंदा खून है, हमें क्या। श्वेता वो बड़ी जोर से दहाड़ा था। उसकी दहाड़ इतनी ऊंची थी कि हवेली की दीवार कांप उठे थे, जबकि श्वेता के चेहरे को एक मुस्कान ने छुआ था। कृपा है इस आदमी का जमीर तो जागा, वरना न जाने क्या से क्या हो जाता। रागनी बराबर चुप थी, जिया का ख्याल रख रही थी। उस 1 हफ्ते में किसी ने उसकी खबर तक ना ली थी कि वह जिंदा है या मर गई। अभी उसके लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया था, जबकि उसकी बुआ शीतल देवी रामदयाल को उस्काती रही कि उन्हें अब सजा देने में देर नहीं लगानी चाहिए। तो बेटी को सजा देने में क्यों देर लगा रहे हैं? पर वह बिल्कुल चुप थे। उनकी बेटी ने उनका सर शर्मिंदगी से झुका दिया था। फिर भी ये सच था, वे कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। उसकी हालत देखकर रागनी ने बहुत चुप्पी से उसका घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जो बिल्कुल पॉजिटिव आया था। जिया दीदी, आप प्रेग्नेंट है। जिया का सांस बिल्कुल रुक सा गया था
वह गहरी सांस भरती रागिनी के होठों पर हाथ रख गई। किसी से कुछ मत कहना, वरना ये जालिम लोग मेरे बच्चे को भी मार देंगे। वह बहुत दुखी थी, दर्द में, तकलीफ में थी, और यहाँ सब इसके अपने ही इसके दुश्मन बने हुए थे। ये बात छुप कहाँ सकती थी, उन्होंने तो छुपा लिया, लेकिन ये खबर किसी नौकरानी के थ्रू उसकी बुआ शीतल देवी ने उन तक पहुँचा दी और वे दंदनाते हुए जिया के कमरे में पहुँच गई। उसे बालों से थाम कर उससे बाहर खींच कर ले आई और आंगन में पटक दिया। उसके बाजू छिल गए थे। वह एक गलत लड़की साबित हुई थी। तो जैसी बच्चलन बेटी तो अच्छा होता मर ही जाती। पैदा होते ही उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ बरसा गई। जिया के होंठ कटकर फट गया था। क्या पागल हो गई हो तुम? छोड़ो मेरी बच्ची को। सीमा देवी ने अपनी बेटी को अपनी नंद शीतल देवी से छुड़वाना चाहा। तेरी बेटी एक गलत किरदार की लड़की है। 1 महीने से ज्यादा वो बाहर बिता कर आई है किसी अनजान आदमी के साथ, और वह भी दुश्मन निकला। बल्कि न जाने किस किस के साथ ये अपना मुंह काला करती रही होगी। पूछिए इससे, इसके इस नाजायज बच्चे का बाप आखिर कौन है जो इसके पेट में पल रहा है? शीतल देवी भड़की थी, यहाँ तक कि सांस भी फूल रहा था। हवेली के अंदर हिस्से में इस वक्त भूचाल सा आया हुआ था। शीतल देवी की बात सुनकर सीमा का भी सांस सीने में ही अटक गया था। पलटकर एक नजर बेटी को देखा, जिसकी हालत बहुत बुरी थी। वे अपने आंसू रोक नहीं पा रही थी। जिया, क्या ये सच है? तुम माँ बनने वाली हो? वो कांपते होठों से उससे पूछ रही थी। जिया ने एक दुखती निगाह माँ पर डाली। एक बेटी को, एक बहन को जो सजा देनी है दी जाए, लेकिन अगर मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो याद रखिए इस पूरी हवेली को आग लगा दूंगी। जिया ने गहरी सांस भरते, एक एक शब्द पर जोर देते, चीखते हुए गुस्से से कहती, अपनी माँ को गूंगा कर गई थी। इसे तो मौत की सजा सुनानी चाहिए। न जाने किसका गंदा खून अपने अंदर लिए इस हवेली में आ गई। वह फिर से जिया पर हाथ उठा चुकी थी, लेकिन इस बार जिया ने उनकी कलाई गुस्से से पकड़ ली थी। एकदम झटके से छोड़ा। मैं बिल्कुल पवित्र लड़की हूँ। मेरे अंदर पल रहा ये खून भी बिल्कुल पवित्र है। मैं अभी साबित नहीं कर पा रही, लेकिन वक्त आएगा, मेरे भगवान साबित कर देंगे। लेकिन अब अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो आपको ये जरूर बता दूंगी। अगर आप इस घर की बहन हैं तो मैं भी इस घर की बेटी हूँ। मेरे रगों में भी रामदयाल का ही खून दौड़ता है। जिया के दबंग अंदाज एक पल को उसकी बुआ शीतल देवी को हिलाकर रख दिए थे। जिया, रागिनी को अंदर ले जाओ। रागिनी जल्दी से सहारा देती उसे अंदर ले गई। मेरी बेटी से दूर रहो शीतल देवी। अपनी नाकाम मोहब्बत का बदला मेरी बेटी से मत लो। उसे उसके हाल पर छोड़ दो। सीमा देवी ने शीतल देवी से दांत पीसते हुए कहा। वे अब खूनखार नजरों से उन्हें देख रही थी। अब कुछ और सोचने लगी। कुछ दिन बहुत चुप से बीते। तभी रागिनी ने शीतल देवी की सारी बातें सुन ली थी। जिया को जहर का इंजेक्शन देने वाली थी ताकि माँ बच्चा दोनों मर जाए। ऐसे में रागिनी को समझ नहीं आया वह कैसे जिया को बचाए। उसने श्वेता को कॉल कर दी और उसे सारी बात बताकर जिया को बचाने को कहा। श्वेता ये सब सुनते ही उसी वक्त अमृत के पास जा पहुंची। न जाने वह अमृत का जमीर जगा पाएगी या नहीं, ये बिल्कुल नहीं जानती थी, लेकिन उसे भगवान से अच्छी उम्मीद थी। और भगवान ने तो कहा है, मैं अपने भक्तों के दिल के हिसाब से उनको इनाम देता हूँ। अगर वे अपना अच्छा और साफ दिल रखते हैं तो उन्हें वैसे ही सिला मिलेगा। अगर वे अपना बुरा दिल रखते हैं तो उन्हें परेशान होने से कोई नहीं बचा सकता। प्लीज जिया दीदी, आप यहाँ से भाग जाइए। सुरेश भी यहाँ नहीं है, वरना वही आपको बचा लेते। प्लीज आपको यहाँ से खुद को बचाना होगा। रागिनी, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुम्हारी मम्मी कुछ नहीं कर सकती, वे मजबूर है, और तुम्हारा भाई भी इस वक्त नहीं है, और शीतल देवी कुछ भी करा सकती है। मुझे पता है ये सब एक ड्रामा है। सुरेश सिर्फ श्वेता भाभी के हैं, उन्हीं के होकर रहेंगे। मैंने कभी उनको इस नज़र से नहीं देखा। आप ये सब बातें छोड़ दीजिए और जाइए। वह उसे दरवाजे की तरफ धकेल रही थी, जबकि उसे अच्छे खासे पैसे और बैग जिसमें जरूरत की सारी चीजें थी वह भी सारा दे दिया था। अगर इन लोगों को पता लगा कि तुमने मुझे भगा दिया है तो वह तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। जिया को अब रागिनी की फिक्र हो रही थी। प्लीज दीदी, मेरी फिक्र ना करें। अभी सिर्फ इस बच्चे की जान बचानी बहुत जरूरी है। अगर इसे कुछ हो गया तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। ठोकर लगेगी, गिरना है, फिर संभलना है, उठना है, खड़ा होना है। बस याद रखना कि इस बच्चे को बचाना है, इस दुनिया में उसे लाना है और साबित करना है ये बच्चा नाजायज नहीं है। इस बच्चे का बाप अमृत है। रागिनी उसे गले से लगाते उसे हौसला देती, उसे हवेली के पीछे के दरवाजे से निकाल चुकी थी। अब भगवान तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखे। वह जिया को वहां से निकाल चुकी थी। वापस आते उसके बिस्तर पर तकिया जोड़कर रख दिए और उस पर कंबल उड़ा दिया। गहरी सांस भरती व आंसू पोंछती कमरे से बाहर निकल गई। इधर धीरे से दरवाजा खुला और एक चालाक नौकरानी जो शीतल देवी के बहुत करीब थी उस वक्त जहर से भरा इंजेक्शन लिए जिया के पास आई थी।
जो मुंह में कंबल डाले सो रही थी। उस नौकरानी को पसीना आने लगा, लेकिन उसे ये काम करना था, हर हाल में करना था। शीतल देवी उसकी खाल उधेड़ देती। धीरे से कंबल हटाया, उसके बाजू को ढूंढना चाहा। ये बाजू कहाँ है? ये तो तकिया है। वह उलझी। वहाँ जिया होती तो उसकी बाजू मिलती ना। कंबल हटाया तो वहाँ तकियों को देखकर झट से पीछे हटी और बुरी तरह से गुस्से में हुई थी। शीतल देवी के कमरे की तरफ भागी, उन्हें सब बताने लगी। कुछ ही देर में ये खबर पूरी हवेली में आग की तरह फैल गई थी। जिया हवेली से भाग गई है। क्या अमृत अपनी पत्नी और बच्चों को बचा पाएगा? क्या श्वेता सुरेश में कभी सुलह हो पाएगी? आखिर शीतल देवी का ऐसा कौन सा पुराना दुश्मनी था जो वह उनके खिलाफ हो गई थी? इस कहानी को देखने के लिए इसके दूसरे भाग को जरूर देखिए। इस कहानी का दूसरा भाग कहानी के पहले भाग के कैप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप पूरी कहानी देख सकते हैं। और मेरी वीडियो जहां कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।